गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण टॉपिक जो लेके आए हैं उसमें वृद्धि और विकास से संबंधित चैप्टर की अध्ययन करेंगे। वृद्धि और विकास से संबंधित चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उनमें वृद्धि और विकास में टॉपिक में विकास के बारे में पिछले वीडियोज़ में जाने थे। जो भी मित्र पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम वृद्धि और विकास में वृद्धि के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम विकास से संबंधित बहुत सारे बातों को जाने थे कि विकास क्या है, विकास के कितने पक्ष या आयाम है, किन किन भागों में, जैसे उनके कुछ आयाम बताए थे हम कि शारीरिक विकास क्या है, मानसिक विकास क्या है, संवेगात्मक विकास क्या है, भाषाई विकास क्या है, सामाजिक विकास क्या है। इन सभी विकास से संबंधित बहुत सारे पॉइंट की चर्चाएँ किए थे। उनसे जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिकों को हम बताए थे कि इनसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। जो भी मित्र पिछला वीडियोज़ को नहीं देखे वो ज़रूर देखिए। बहुत सारे टॉपिक हम करवा चुके हैं जो बहुत ही बेहद है सीटेट के लिए, और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से उसको एक्सप्लेन करके हम बताए हैं। उनको ज़रूर देखिए और नोट बनाते चलिए सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए आज हम वृद्धि से संबंधित कुछ बातों को जानते हैं कि वृद्धि क्या है। देखिए, वृद्धि के बारे में देखें कि वृद्धि का अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं, हम ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है? वृद्धि का अर्थ होता है बालकों का शारीरिक संरचना तथा विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, मोटाई, भार तथा अन्य, ये क्या है, भार तथा अन्य अंगों का विकास आता है। विकास से तात्पर्य क्या था कि आंतरिक अंगों का विकास होना ही था। वो क्या था, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों था। लेकिन वृद्धि क्या होता है, केवल और केवल मात्रात्मक होता है। उनके भार में वृद्धि होना, वजन में वृद्धि होना। जैसे वो 1 केजी का था तो 2 केजी का हो गया, या 3 केजी का हो गया, या 5 केजी का हो गया। कोई बालक मान लीजिए 10 केजी का है तो अगले कुछ दिनों में अगर 12 केजी का हो जाता है तो क्या समझे कि उनके भार में परिवर्तन हुआ। उसी को क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। अर्थात उनकी लंबाई में वृद्धि होना, हाथ पैर का बढ़ जाना, मोटाई होना या भार में बढ़ोतरी होना ही क्या है, वृद्धि है, ग्रोथ है। वृद्धि से संबंधित कुछ बातें देखिए। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में होता है। वृद्धि जो होता है वह आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में देखा जाता है। जैसे हमारे अंदर आंतरिक अंगों में भी मांसपेशियाँ बढ़ती है, बाह्य अंगों में भी मांसपेशियाँ बढ़ती है। वही हुआ, यह निश्चित समय तक होता है। वृद्धि जो होता है एक निश्चित समय के लिए होता है, कुछ दिनों तक ही होता है। आगे आयु बढ़ने पर रुक सी जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे बतलाए थे कि विकास जन्म, जब से बच्चा गर्भधारण कर लेता है, गर्भ में प्रवेश लेता है, तब से लेकर मृत्यु पर्यंत, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास होता ही रहता है किसी न किसी रूप में, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो, शारीरिक क्षेत्र में हो, भाषाई क्षेत्र में हो, संवेगात्मक क्षेत्र में हो, किसी न किसी क्षेत्र में क्या होता है, विकास होता ही रहता है। लेकिन वृद्धि जो होती है वह निश्चित समय अंतराल के लिए होता है, कुछ समय तक के लिए ही होता है। वह आगे जैसे 30 वर्ष या 35 वर्ष या 40 वर्ष के बाद क्या होता है, वृद्धि रुक सी जाती है, 9 के बराबर हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वृद्धि 9 के बराबर होता है। कुछ ही अंगों का विकास होता है। और कहने का तात्पर्य हुआ कि विकास निरंतर चलता रहता है, लेकिन वृद्धि जो होता है वह रुक सी जाती है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सही बात कहता है कि वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर बालक के माता पिता विकलांग है तो ऐसा देखा जाता है कि उनके बच्चों में भी ऐसा लक्षण देखने को मिल जाता है। उनमें भी विकलांगता का लक्षण आ जाता है, या बौनेपन है तो उनमें भी बौनेपन का गुण आ जाता है। तो वृद्धि पर आनुवंशिकता का भी असर होता है। अगर उनके माता पिता देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके माता पिता दुबले होते हैं और बच्चे भी क्या हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं। या माता पिता फैट ज़्यादा होता है माता पिता का, उनका बच्चे का भी फैट ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी नकारात्मक असर भी दिखता है कि माँ बाप जो होता है उनके पतले होते हैं, लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत फैट हो जाता है उनका, बहुत मोटे हो जाते हैं। तो वृद्धि पर आनुवंशिकता का जो असर है वह सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है।
तो शायद आप जान गए होंगे कि वृद्धि से रिलेटेड कुछ पॉइंट की वृद्धि क्या है। अब जानेंगे हम आगे बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है। चलिए इनके बाद हम जानते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। ये मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वृद्धि और विकास में अंतर है। वृद्धि और विकास में अंतर को देखेंगे, इनसे बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं, बार बार प्रश्न बनते हैं, कई बार इनसे प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। उन पूछे हुए प्रश्न की श्रृंखला को जब हम लेके आएंगे तो आपको स्पष्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से इनसे प्रश्न पूछा जाता है। वैसे देखिए कि इनसे बनने वाले प्रश्न कैसे कैसे होते हैं, इन सभी को चर्चा करेंगे, देखेंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। इससे पहले हम पढ़े कि वृद्धि क्या है, वृद्धि से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट को देखें। अब वृद्धि और विकास में अंतर को देखेंगे कि इन दोनों पहलू ये एक दूसरे से अलग किस प्रकार है और किस प्रकार संबंधित है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है और विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। देखिए, वृद्धि का स्वरूप जो होता है वह बाह्य होता है। वृद्धि हमें बहुत ही जल्द दिख जाता है, जैसे उसके भार में वृद्धि हुआ, उसके लंबाई में वृद्धि हुआ, तो उनको मात्रात्मक रूप से हम माप लेते हैं, देख लेते हैं। और विकास जो होता है वह बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। आंतरिक रूप से भी उनमें विकास होता है और बाह्य रूप से भी होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक सी जाती है और विकास निरंतर चलता रहता है। आप ये भी पॉइंट पढ़ेंगे कि विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। पीछे हम पढ़ाए थे कि विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन भर चलता रहता है। जब से बच्चा गर्भावस्था में प्रवेश करता है तब से लेकर के और जब तक मृत्यु को प्राप्त करता है तब तक कुछ न कुछ उसमें विकास होता ही रहता है। चाहे वो नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, किसी भी संवेगात्मक विकास हो, शारीरिक भाषाई विकास हो, कोई न कोई विकास होता ही रहता है। लेकिन वृद्धि क्या होता है, कुछ सीमित समय तक ही होता है। जैसे हमारे कद काठी में लंबाई में बढ़ना हम 20 साल या 22 साल या 25 साल तक ही होता है। उनके 25 से 30 वर्षों के बाद क्या होता है, हमारा हाइट नहीं बढ़ता है। किसी का फैट थोड़ा बढ़ता है, नहीं भी बढ़ता है, लेकिन हाइट जैसे मान लीजिए हाइट नहीं बढ़ता है। तो अर्थात कहने से तात्पर्य हुआ कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक सी जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, कभी हमारा लंबाई बढ़ता है तो कभी हमारा भार बढ़ती है। देखिए, वृद्धि का क्रम के अनुसार नहीं चलता है। क्या कहता है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलता है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलता है। देखिए एग्जाम्पल इसका दिया है कि कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। वृद्धि का कोई क्रम फिक्स नहीं होता है कि पहले लंबाई बढ़ेगा या पहले भार बढ़ेगा। कोई भी बढ़ सकता है, चाहे लंबाई ही बढ़े या भार ही बढ़े, इसका कोई क्रम फिक्स नहीं होता है। लेकिन विकास में एक निश्चित क्रम होता है। विकास में क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है कि पहले शारीरिक विकास होगा, फिर मानसिक विकास होगा, फिर भाषाई विकास होगा, फिर सामाजिक विकास होगा। उनका एक क्रम होता है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। वृद्धि का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, किस दिशा में वृद्धि होगा। चाहे कभी कभी हाथ ही बढ़ जाता है, कभी पैर ही बढ़ जाता है, लेकिन विकास की एक निश्चित दिशा होती है। क्या होता है इनका निश्चित दिशा, तो वो सिर से पैर की ओर होता है। जब हम संस्कृत की शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे तो उनमें भी बताया जाएगा कि विकास की जो दिशा होती है वह सिर से पैर की ओर होता है। संस्कृत में कहा गया है कि शिरस्त पदाभिमुख। क्या कहा गया है, शिरस्त पदाभिमुख, सिर से पैर की ओर होता है। बच्चों का विकास जो होता है सिर से पैर की होता है। जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है, गर्भावस्था में जब रहता है तो उस समय बालक का सबसे पहले सिर का ही विकास होता है, फिर अगले अंग प्रत्यंग का विकास होता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, कितना वजन बढ़ा, कितना हाइट बढ़ा, लेकिन विकास का विकास का हम सीधा मापन नहीं कर सकते हैं। विकास का सीधा मापन नहीं किया जा सकता है। विकास का हम सीधा मापन नहीं सकते हैं कि कितना भार बढ़ा, कितना, क्योंकि भार तो हमारा आ जाता है और लंबाई तो आ जाता है वृद्धि के अंतर्गत। विकास को माप सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य सूत्रों के द्वारा बुद्धि लब्धांकों को चेक करके निकाल करके फिर हम उनकी मानसिक आयु क्षमता को जांचते हैं, परखते हैं, जानते हैं। तो सीधा इसका मापन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका मापन सीधा किया जा सकता है। लंबाई भार हुआ। वृद्धि
केवल परिमाणात्मक होता है। वृद्धि क्या होता है? केवल परिमाणात्मक होता है। वृद्धि में कोई ना कोई परिणाम आता है, कितना भार बढ़ा, कितना लंबाई बढ़ा, कितना फैट बढ़ा। लेकिन विकास गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों होता है। विकास में परिणाम भी आते हैं कि हाँ इतना भार बढ़ा, लंबाई बढ़ा, विकास के अंतर्गत आ ही जाता है। और उनके गुण का भी, आंतरिक गुणों का भी पता चलता है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि विकास जो होता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन वृद्धि क्या होता है? केवल परिमाणात्मक होता है। प्रश्न पूछा गया है। वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है, कुछ समय के बाद रुक सी जाती है। लेकिन विकास का जो क्षेत्र होता है वह असीमित होता है। विकास क्या होता है? असीमित होता है। विकास किसी भी क्षेत्र में कभी भी हो सकता है, भाषाई क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में। हमेशा विकास कुछ न कुछ होता ही रहता है। जैसे मान लीजिए मरते दम तक कोई कुछ न कुछ सीख के ही जाता है, कुछ न कुछ ज्ञान या नॉलेज लेके ही जाता है। ज्ञान लेना, नॉलेज लेना सीमित नहीं है। वृद्धि विकास का एक चरण है। वृद्धि जो है वह विकास का एकमात्र चरण है, एक भाग है, एक पार्ट है। लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास क्या कहता है? विकास का क्षेत्र असीमित होता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव हो सकता है। विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी के अंदर वृद्धि नहीं हो रहा है तो विकास भी नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए मेरा फैट नहीं बढ़े, हाइट नहीं बढ़े, तो ऐसा नहीं है कि मानसिक बुद्धि लब्धि नहीं बढ़ेगा, मानसिक क्षमताएं नहीं बढ़ेगी, भाषाई विकास नहीं बढ़ेगी, सामाजिक विकास नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं है। वृद्धि नहीं होने पर भी विकास संभव होता है, लेकिन बिना विकास का वृद्धि संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य हुआ कि कोई ना कोई क्षेत्र में अगर विकास होता ही रहता है हमेशा, लेकिन वृद्धि रुक भी सकती है, लेकिन विकास कभी रुकती नहीं है। हर क्षेत्र में विकास संभव है। इसलिए कहा गया है कि वृद्धि क्या है? विकास का एक अंग मात्र है, और वृद्धि विकास का ही एक चरण है। वृद्धि जो है विकास का क्या है? एक चरण मात्र है, एक पार्ट मात्र है, एक भाग मात्र है। तो चलिए नेक्स्ट समझ गए होंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। इतना अंतर एक साथ आपको नहीं मिलेगा, इतना पॉइंट वृद्धि और विकास में जितना पॉइंट हमने करवा दिया है। इनको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। अगर वृद्धि और विकास से डिफरेंट से रिलेटेड और कोई प्रश्न पूछेगा तो इनमें से ज़रूर आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसी में हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को ऐसे कौन कौन से कारक है, तत्व है जो प्रभावित कर सकता है बहुत ही गहरे रूपों से। उनको देखिए कि विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। पोषण है, बुद्धि है, वंशक्रम है, वंशानुक्रम, लिंग है, आयु एवं प्रकाश है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वातावरण है और शारीरिक क्रिया है। एक एक करके हम देखते हैं कि पोषण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। समान मात्रा में हमें प्रोटीन, विटामिन, आयरन सभी की आवश्यकता होती है। इन सभी की कमियों से भोजन हमें अच्छी तरीक़ा से नहीं मिलता है, और सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को जितनी आवश्यकताएं हैं वो नहीं मिल पाती है समय से, तो हमारा विकास क्या होता है? अवरुद्ध हो सकता है। बालकों को समय पर पोषण की आवश्यकता होती है और समय पर भोजन की आवश्यकता होती है। समय पर उनको भोजन देना चाहिए सही मात्रा में। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, कितनी कैलोरी ऊर्जा उनको चाहिए, उन सभी के लिए सभी की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। तभी हम बालक के एक सुदृढ़ विकास की कल्पना कर सकते हैं, एक अच्छी विकास की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वृद्धि और विकास के लिए पोषण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्धि, अच्छी विकास के लिए अच्छी मानसिकता, अच्छी बुद्धि की आवश्यकता होती है, अच्छी सोचन शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए उनको हमेशा पॉजिटिव सोच की ओर इंगित करें। वंशानुक्रम वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। जिस तरह पीछे की गुण बच्चों में आता है, उनको अगर चाहे तो आप वातावरण के थ्रू सुधार भी सकते हैं। इसलिए वंशानुक्रम भी वृद्धि को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। उन पे ही हमको ध्यान देना चाहिए कि उनको कैसे सुधारा जाए कि वो पिछली गलतियों को ना दोहराए, पिछली बुराइयां उसके अंदर, खामियां उसके अंदर ना आए। तो कहीं ना कहीं वंशक्रम भी बात प्रभावित करता है। लिंग भी प्रभावित करता है विकास को, लिंग भी प्रभावित करता है। आयु एवं प्रकाश,
आयु एवं प्रकाश मान कहने का मतलब है कि सही समय पर अगर सही चीज़ उनको न मिले तो उनकी आयु बढ़ जाती है, लेकिन उनके अंदर विकास नहीं होता है, तो वो भी उनका आयु एवं प्रकाश भी विकास को वृद्धि को प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, आपके अंदर की सारी सिस्टम, आपके अंदर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, आपकी ग्रंथियाँ होती है, उन सभी का विकास भी सुनिश्चित मात्रा में होना आवश्यक है। ये भी वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। अगर आपके अंदर सही से विकास नहीं हो रहा है, कोई अंग प्रत्यंग में कोई प्रॉब्लम है, तो वह आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आता है। वह आपके वृद्धि को क्या करता है, प्रभावित कर देता है। वातावरण तो है ही वृद्धि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वातावरण, अच्छी वातावरण मिलेगा तो उसका अच्छे विकास होगा, अगर बुरा वातावरण मिलेगा तो उनके अंदर क्या होगा, एक बुरी विकास होगा, नकारात्मक विकास होगा। सकारात्मक अगर मिलेगा तो सकारात्मक विकास होगा। शारीरिक क्रिया भी वृद्धि के ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है। आप अगर एक्सरसाइज वगैरह, योग वगैरह करते हैं तो आपके अंदर वृद्धि बहुत ही अच्छी तरीक़े से होगा। वही आप ज़्यादा बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सुबह नहीं उठते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, तो आपकी वृद्धि क्या होगा, थोड़ा धीमा हो जाता है। और जहाँ पर हम अपनी सारी क्रियाओं को करते रहते हैं, कहीं न कोई कार्य को दोहराते रहते हैं, तो हमारा विकास भी, वृद्धि क्या होता है, बहुत तेज़ होता है। तो यही सब कारक थे वृद्धि को प्रभावित करने वाले। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो वृद्धि और विकास से संबंधित था उनको नोट्स बना के लिखती हैं। ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, शारीरिक विकास के लिए सूर्य की प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो विकास के लिए अपरिहार्य है। देखिए, वृद्धि और विकास के लिए सूर्य की प्रकाश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हमारे शरीर के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यक है। सुबह की धूप हमें लगाना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसलिए विटामिन डी की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, धूप लगाना चाहिए, सूर्य का प्रकाश लगाना चाहिए। अभिवृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक है। अभिवृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पे डिपेंड है। वृद्धि और विकास की गति वर्तुलाकार होती है। वृद्धि और विकास का गति एक सीधा स्ट्रेट नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार कहने से का मतलब हुआ कि वो लचीला होता है, फेरबदल होता रहता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी वृद्धि तेज़ हो जाता है, कभी धीमा हो जाता है, कभी तेज़ होता है, कभी धीमा होता है, कभी सामान्य रहता है। इसलिए कहा गया है कि वृद्धि और विकास जो है वह वर्तुलाकार होता है। आप देखे होंगे कि किसी बच्चे का विकास बहुत ही तेज़ रहता है, फिर धीमा पड़ जाता है, फिर अगली अवस्था में जाकर के क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जैसे शैशवावस्था में बच्चों का जो विकास होता है वह बहुत ही फास्ट होता है, वही बाल्यावस्था में जाकर के धीमा पड़ जाता है, और फिर किशोरावस्था में तेज़ हो जाता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास जो होता है क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। पीछे भी समझाया कि वृद्धि, विकास शिरस्थ पदाभिमुखा होता है, सिर से पैर की ओर होता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही रखेंगे। जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिनको भी लगे कि यह आपके लिए बहुत अच्छी है, लगे कि आपके लिए जानकारी अच्छी है, तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के पास।